दोस्तों, अक्सर लोग ये समझते हैं कि जिस दुनिया में फर्श फिल्मों के अदाकार या अदाकाराएं जाती हैं, तो वहां शोहरत, दौलत और आज़ादी इनका मुकद्दर बन जाती है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन अदाकाराओं की मौत कैसे होती है और इन्हें किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। लेकिन ये सब जानने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, जब कोई लड़की पहली बार इस इंडस्ट्री में कदम रखती है, तो उसे ख्वाब दिखाए जाते हैं। कहा जाता है कि ये रास्ता इसे मशहूर कर देगा, उसकी जेब भरी होगी और दुनिया इसे पहचानने लगेगी। लेकिन चंद साल बाद असल हकीकत सामने आ जाती है। वही शोहरत जो कभी ख्वाब लगती थी, एक बोझ बन जाती है। लोग उसके चेहरे को पहचानते तो हैं, मगर इज्जत के साथ नहीं, बल्कि नफरत और तानों के साथ। यही वजह है कि इन अदाकाराओं की जिंदगी ज्यादा अरसे तक सुकून में नहीं गुजरती। जब ये बुढ़ापे के करीब पहुंचती हैं या नए चेहरे इनकी जगह ले लेते हैं, तो प्रोड्यूसर्स इन्हें भुला देते हैं। इसके बाद इनके पास न काम बचता है, न पैसा, और न ही मुआशरे में इज्जत। अक्सर ये अदाकाराएं डिप्रेशन के शिकार हो जाती हैं, नशे का सहारा लेती हैं और बीमारियां इनका पीछा करने लगती हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक जो औरत एक ही मर्द की बजाय बार बार मुख्तलिफ मर्दों के साथ हम बिस्तरी करती है, उसके जिस्म पर सिर्फ वक्ती असरात नहीं होते, बल्कि इसका पूरा निज़ाम जिंदगी बदल कर रह जाता है। माहिरीन का कहना है कि इंसानी जिस्म को कुदरत ने एक खास तवाजुन और हिफाजत के साथ बनाया है। इस तवाजुन की बुनियाद ये है कि ताल्लुकात एक ही शरीके हयात तक महदूद रहें। जैसे ही ये हद टूटती है, बीमारियों के दरवाजे खुल जाते हैं। यही वजह है कि वो औरतें जो फ़्वाहिश फिल्मों की दुनिया में जाती हैं, इब्तिदा में तो ताकतवर, खुश और चमकती दमकती लगती हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इनके जिस्म का हर खुलिया चीखने लगता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि डॉक्टर्स बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जिस्मानी ताल्लुक के दौरान एक मर्द का डीएनए और दूसरे मर्द का डीएनए एक दूसरे से टकराता है। औरत का मदाफती निज़ाम इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाता। यही वजह है कि ऐसे ताल्लुकात में शामिल औरतों के रहम में इन्फेक्शन, सोजिश और कैंसर के इम्कानात कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक आम औरतों के मुकाबले में फर्श फिल्मों की अदाकाराओं में रहम के कैंसर की शरह 7 गुना ज्यादा पाई गई है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि एड्स जैसी मौलिक बीमारियों की शरह भी इन्हीं में सबसे ज्यादा है। नाज़रीन, अगर हम जरा गहराई में जाएं, तो माहिरीन ये भी बताते हैं कि बार बार मुख्तलिफ मर्दों के साथ ताल्लुक रखने से औरत के खून में वायरसेस और बैक्टीरियाज की भरमार हो जाती है। इनमें सबसे खतरनाक बीमारी ह्यूमन पेप्लोमा वायरस है। ये वायरस शुरू में खामोश रहता है, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के कई हिस्सों को तबाह कर देता है। इसका सबसे ज्यादा हमला औरत के रहम पर होता है, और यही वायरस आगे चलकर कैंसर की सबसे बड़ी वजह बनता है। इसके साथ साथ हेपेटाइटिस बी और सी, सिफिलिस, गैनोरिया और HIV जैसी बीमारियां भी मुसलसल ताल्लुकात रखने वाले औरतों के लिए एक न खत्म होने वाली सजा बन जाती हैं। सिर्फ जिस्मानी बीमारी नहीं, बल्कि जहनी बीमारियां भी इन औरतों को घेर लेती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक फर्श इंडस्ट्री में काम करने वाली औरतें आम औरतों के मुकाबले में डिप्रेशन का शिकार 50% ज्यादा होती हैं। वो रात को सोने के लिए नींद की गोलियां लेती हैं, दिन में काम करने के लिए मंशियात लेती हैं, और अंदर ही अंदर वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी होती हैं। आप हैरान होंगे कि कई अदाकाराओं ने खुद इंटरव्यूज में कहा है कि वो कैमरे के सामने मुस्कुराती हैं, मगर अंदर से वो खुद को मुर्दा महसूस करती हैं। एक और चौंका देने वाली हकीकत यह है कि ये औरतें सिर्फ जिस्मानी या जहनी बीमारियों का शिकार नहीं होती, बल्कि समाजी तौर पर भी तनहा हो जाती हैं। मुआशरा इन्हें गुनहगार समझता है, खानदान इनसे रिश्ता तोड़ लेता है, और दोस्त अहबाब भी इनसे किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। जब ये बीमार पड़ती हैं, तो अक्सर कोई इनकी मदद को नहीं आता। अस्पताल भी इन्हें वो इज्जत और सहूलत नहीं देते जो एक आम औरत को दी जाती है। यही वजह है कि इनमें से कई अपनी बीमारी छुपा लेती हैं, और खामोशी से बीमारी मौत में बदल जाती है। प्यारे साथियों, एक तहकीक जो अमेरिका में की गई, उसके मुताबिक फौज फिल्मों की अदाकाराओं की औसत उम्र सिर्फ 36 साल है। यानी एक आम औरत जहां 70 या 80 साल तक जीती है, वहीं ये औरतें निस्फ उम्र में ही दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। ये मौत कभी एड्स के जरिए आती है, कभी कैंसर के जरिए, और कभी खुदकुशी की शक्ल में। कई बार इनकी लाश होटल के कमरे से बरामद होती है, जहां वो नशे की ज्यादा मिकदार लेने की वजह से दम तोड़ देती हैं।
دنیا انہیں ایک بڑی خبر کے طور پر چند دن یاد رکھتی ہے لیکن پھر سب بھول جاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فوش انڈسٹری میں کام کرنے والی عورتوں کے جسم میں بیماریوں کے ساتھ ساتھ ہارمونی توازن بھی برباد ہو جاتا ہے۔ ہر نئے مرد کے ساتھ تعلق ان کے دماغ میں کیمیکل چینج پیدا کرتا ہے۔ دماغ کو ایک قدرتی سکون صرف ایک ساتھی کے ساتھ رہنے سے ملتا ہے، لیکن جب یہ عمل بار بار بدلتا ہے تو دماغ الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عورتیں کبھی پرسکون زندگی نہیں گزار پاتی، یہ چاہ کر بھی اپنے دل کو سکون نہیں دے پاتی، اور آخر کار تنہائی اور ذہنی دباؤ انہیں موت کے قریب لے آتا ہے۔ ایک اور پہلو یہ ہے کہ فوش انڈسٹری میں عورتوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ایسے کام کریں جو ان کے جسم کے لیے مزید نقصان دہ ہوں۔ سخت شوٹنگز، غیر محفوظ طریقے اور زبردستی کے تعلقات ان کے جسم میں زخم اور دائمی بیماریوں کو جنم دیتے ہیں۔ کئی عورتیں تو کھلے عام کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی اس انڈسٹری میں قدم رکھ کر کی، لیکن جب تک انہیں یہ حقیقت سمجھ آتی ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ معزز دوستو، اسلام اور دیگر مذاہب نے اس لیے نکاح کو ایک پاکیزہ راستہ قرار دیا ہے، کیونکہ یہ صرف روحانی سکون کے لیے نہیں بلکہ جسمانی صحت کے لیے بھی ضروری ہے۔ جب انسان ان حدود کو توڑتا ہے تو قدرت کا نظام اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان اداکاراؤں کی موت اکثر عبرتناک ہوتی ہے۔ اور دوستو، یہاں یہ بات سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے کہ صرف عورتیں یا مرد ہی متاثر نہیں ہوتے جو اس انڈسٹری کا حصہ ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی شدید نقصان اٹھاتے ہیں جو بار بار یہ گندی فلمیں دیکھتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق پورنوگرافی دماغ کے لیے ویسا ہی ہے جیسے کوئی زہر جسم میں آہستہ آہستہ داخل ہو رہا ہو۔ جب انسان ان ویڈیوز کو دیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں ڈوپامائن نام کا کیمیکل غیر معمولی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ یہ وہی کیمیکل ہے جو خوشی یا انعام ملنے پر نکلتا ہے، لیکن بار بار اور مصنوعی طور پر اسے بڑھانے سے دماغ عادی ہو جاتا ہے اور پھر عام زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحے خوشی نہیں دیتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ہر وقت بے سکون رہتا ہے اور زیادہ گندی چیزیں دیکھنے کی طلب رکھتا ہے، اور یہی عمل لت یا ایڈکشن کہلاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ مسلسل پورن دیکھتے ہیں ان کے دماغ کے وہ حصے کمزور ہو جاتے ہیں جو خود پر قابو پانے میں مدد دیتے ہیں، یعنی انسان اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عادت اکثر نوجوانوں کی پڑھائی برباد کر دیتی ہے، ان کی شادی شدہ زندگی کو تباہ کر دیتی ہے، اور وہ وقت سے پہلے ہی کمزوری اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ پورنوگرافی دیکھنے سے انسان کے ذہن میں عورت کی عزت کی تصویر بدل جاتی ہے۔ وہ عورت کو صرف ایک جسم سمجھنے لگتا ہے، اس کی روح، اس کی عزت اور اس کی شخصیت کو بھول جاتا ہے، اور یہی سوچ آگے چل کر ریپ، ہراسگی اور خاندانی جھگڑوں کا باعث بنتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ صاف ہو، نوجوان محفوظ رہیں اور خاندان عزت کے ساتھ آباد ہوں، تو سب سے پہلا قدم یہی ہے کہ پورنوگرافی اور اس سے جڑی ہر برائی کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں۔